हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर है और हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी जाता है। तो हम ट्राई करेंगे इससे बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करने की। अब ट्राई करिए कि मैथ्स को आप जितना ज़्यादा कम फॉर्मूले यूज़ करके सीख पाएँ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं मैथ्स के अंदर। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज के अंदर अंदर ही 20-25 फार्मूलाज, प्रॉफिट एंड लॉस में बस 15 फार्मूला, टाइम एंड वर्क के फार्मूला, टाइम एंड डिस्टेंस के फार्मूला। तो मतलब कम से कम 100-150 फार्मूले हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं अगर हम फॉर्मूले से प्रिपरेशन करेंगे मैथ्स की। हम इतने फॉर्मूले याद नहीं रख सकते एग्ज़ाम में, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। कोई भी इतने फॉर्मूले नहीं याद रख सकता एग्जाम्स में कि हर कोई क्वेश्चन फॉर्मूले से कर पाए। तो हमें ट्राई करना है कि हम हर चीज़ को बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व कर सकें, ताकि जब हम एग्ज़ाम में जाएँ तो हमें कोई चिंता ही नहीं रहे कि हमें फॉर्मूला भूल जाएंगे या डिजिट भूल जाएंगे। हमने सिर्फ समझा हुआ है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को और हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करते हैं हम इसको करने की। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। The price of sugar is increased by 25%, hence the consumer reduces consumption by such an extent so that the net expenditure of sugar remains unchanged. If he consumes 10 kg of sugar now, then what was his previous consumption? क्वेश्चन में कह रहा है कि शुगर के प्राइस को 25% से बढ़ा दिया गया, तो एक कंज्यूमर ने अपनी कंजम्पशन को इतना कम कर दिया कि इसका जो एक्सपेंडिचर था, जितना वो खर्चा कर रहा था शुगर पे, वो प्राइस बढ़ने के बाद भी सेम ही रहा। अब प्राइस बढ़ गया है तो उसे ऑब्वियस ही बात है अपना कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि उसने अपनी कंजम्पशन को इतना कम कर लिया है ताकि नेट एक्सपेंडिचर वो कर रहा था, जो अगर 100 रुपये खर्च कर रहा तो बाद में भी 100 रुपये खर्च करेगा वो। इफ़ ही कंज्यूम्स 10 किलोग्राम ऑफ शुगर नाउ, तो ये ऑब्वियस ही बात है उसने कंजम्पशन कम करी है। पहले से कंजम्पशन ज़्यादा थी, अब उसने कम कर दी है। तो अब कम करने के बाद जो कंजम्पशन है वो है 10 किलोग्राम। जो उसने कम कर दिया कंजम्पशन, उसके बाद जो सी कंजम्पशन है वो है 10 किलोग्राम। मतलब प्राइस बढ़ने के बाद 10 किलोग्राम शुगर वो खरीद रहा है और कंज्यूम कर रहा है। तो वो कह रहा है व्हाट वाज हिज प्रीवियस कंजम्पशन, उसकी प्रीवियस कंजम्पशन बताओ जब प्राइस बड़ा नहीं था, जब प्राइस सेम था, है ना। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं छोटा सा। अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये सी है, ठीक है। तो कुछ परसेंट से इसको बढ़ाया, सपोज x% से, कुछ परसेंट से इसको बढ़ाया y% से। तो ये जो है ये हमेशा शो करेगा प्राइस को या क्वांटिटी को। हमें क्वेश्चन में जो भी इंक्रीज करा हुआ दिया होगा, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, सबसे पहले क्या इंक्रीज करा गया, प्राइस, तो ये प्राइस को शो करेगा। अगर लिखा होता था क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, तो ये क्वांटिटी को डिनोट करता। और अगर ये प्राइस को डिनोट करेगा तो ये ऑलवेज क्वांटिटी को डिनोट करेगा। ये हमारे पास कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं कमोडिटी के ऊपर, तो ये सब के अंदर ही ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। और ये जो करता है रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर। ये इनिशियल प्राइस या इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल प्राइस या इनिशियल एक्सपेंडिचर, ये फाइनल प्राइस। ऑब्वियस सी बात है ना, ये इनिशियल है, बढ़ाने के बाद फाइनल आएगा। अब ये इनिशियल क्वांटिटी भी है, ये इनिशियल क्वांटिटी है, बढ़ाने के बाद फाइनल आएगी। बढ़ाने या घटाने जो भी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फाइनल क्वांटिटी और फाइनल क्या, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये प्राइस भी हो सकता है, क्वांटिटी भी, और अगर ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी होगा, ये क्वांटिटी है तो ये प्राइस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसके थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
द क्वेश्चन सेज द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%. ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं हमेशा की तरह क्या 100 था प्राइस, 25% से मैंने इंक्रीज कर दिया, तो 25% ऑफ 100 क्या हो जाता है 25, तो 125 हो जाएगा प्राइस. तो अब ये प्राइस को शो कर रहा है. अब वो क्या कह रहा है, अब कंज्यूमर रिड्यूसेस कंजम्पशन बाय सच एन एक्सटेंट सो डेट द नेट एक्सपेंडिचर जो था उसका ऑफ शुगर रिमेन्स अनचेंज्ड. ये क्या दिखाता है मुझे, इनिशियल एक्सपेंडिचर भी दिखाता है ना, इनिशियल एक्सपेंडिचर भी तो दिखाता है. अब इनिशियल एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो फाइनल भी क्या होगा 100 ही होगा ना. एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर रिमेन्स अनचेंज्ड, एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड रहा, तो 100 था तो 100 ही रहा. अब कह रहा है इफ ही कंज्यूम्स 10 किलोग्राम ऑफ शुगर नाउ, ये क्या है क्वांटिटी है ना, 10 किलोग्राम क्या है क्वांटिटी है ना शुगर की, तो ये प्राइस को करेगा, तो ये क्वांटिटी को करेगा, ये इनिशियल क्वांटिटी है फाइनल क्वांटिटी. इफ ही कंज्यूम्स 10 किलोग्राम ऑफ शुगर नाउ, मतलब क्या दे रखा है हमें, फाइनल क्वांटिटी दे रखा है नाउ. नाउ का मतलब अब, प्राइस बढ़ने के बाद फाइनल क्वांटिटी. फाइनल क्वांटिटी ये डिनोट करता है कितनी है 10 किलोग्राम. मुझे निकालना क्या है, व्हाट वाज हिज प्रीवियस कंजम्पशन. प्रीवियस कंजम्पशन मतलब प्रीवियस क्वांटिटी, प्रीवियस कंजम्पशन मतलब प्रीवियस क्वांटिटी. प्रीवियस क्वांटिटी क्या है, ये मतलब प्रीवियस मतलब इनिशियल क्वांटिटी, ये फाइनल है, ये इनिशियल है. एक्स, सिंपली मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है. 3 चीज़ें मुझे पता है, मैं कैसे निकालूंगा. x इज इक्वल टू, एक्स को इधर ले जाऊंगा 125 एंड 10 को इधर अपॉन में 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12.5. सिंपल है. 100 रुपये में 10 किलो चीनी खरीदना था, 125 रुपये में कितनी खरीदेगा 12.5 kg, है ना. 100 रुपये में 10 किलो का मतलब 10 रुपये में 1 किलो हो गया, तो 125 रुपये में कितनी आ जाएगी 12.5 kg. सिंपली ये तो यूनिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से. एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था वो. द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%. 100 था 125 कर दिया, ठीक है. प्राइस का ये शो करेगा तो ये क्वांटिटी शो करेगा. सो दैट द नेट एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर रिमेन्स अनचेंज्ड. नेट एक्सपेंडिचर मतलब इनिशियल जो था वही फाइनल में है. इनिशियल अगर 100 है तो फाइनल भी 100 है. ये एक्सपेंडिचर को शो करता है ना, किसको शो करता है ये एक्सपेंडिचर को. इनिशियल एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर. इनिशियल अगर 100 था तो फाइनल भी 100 है. इफ ही कंज्यूम्स 10 किलोग्राम शुगर नाउ, 10 किलोग्राम शुगर मतलब क्वांटिटी, नाउ मतलब फाइनल. फाइनल क्वांटिटी 10 किलोग्राम दे रखी है, प्रीवियस निकालनी है, इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है. एक्स मान के सॉल्व करा तो 12.5 kg आ गया. थैंक यू फ्रेंड्स.